Good morning class, I am your biology teacher. Today I will start 12th class biology chapter 3rd. Chapter 3rd Human Reproduction. Human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम पार्ट 8 स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनकी गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब स्टडी कर लिया है। आज हम इस चैप्टर में फर्टिलाइजेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जब मेल पार्ट पेनिस के थ्रू सीमेन एंटर करता है वेजाइना में थ्रू दी प्रोसेस क्वाइटस, जिसको हम कॉपुलेशन कहते हैं, या क्वाइटस के थ्रू जब सीमेन एंटर इनटू वेजाइना, ठीक है। देखिए या कॉपुलेशन या क्वाइटस के थ्रू जो सीमेन है एंटर करता है, इस सीमेन के अंदर क्या होंगे, स्पर्म्स होते हैं और काफ़ी सारे जो सिक्रीशंस होता है मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का वो होता है और इसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। जब क्वाइटस के थ्रू सीमेन एंटर करता है वेजाइना में थ्रू द प्रोसेस क्वाइटस, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो ये होल प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इंसेमिनेशन। देखिए इंसेमिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच सीमेन एंटर इनटू वेजाइना थ्रू दी कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के थ्रू जब सीमेन वेजाइना में एंटर करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो देखिए जब ये सीमेन है, सीमेन में क्या है, मेल गैमेट्स या मेल स्पर्म, और ये मेल स्पर्म कहाँ पहुँच रहे हैं, वेजाइना में। तो ये प्रोसेस तो हमारा सिंपल हमने जाना है इंसेमिनेशन है। अब ये क्यों हो रहा है, इसका यूजेस क्या है, तो ये फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं? तो देखिए जब ऑपोजिट सेक्स होता है तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अगर होगा। सिंगल सेक्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस नहीं हो सकते कि अगर कोई फीमेल सेक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन जैसा प्रोसेस कुछ भी नहीं हो सकता है, या मेल पार्टनर मेल के साथ सेक्स कर रहे हैं, ये ऑपोजिट सेक्स होना ज़रूरी है, एक मेल पार्ट और दूसरा फीमेल पार्ट। तो पहले हुआ इंसेमिनेशन के थ्रू जो सीमेन है वेजाइना में एंटर किया थ्रू दी सर्विक्स के थ्रू ये वेजाइना में पहुंचा ये सीमेन, और इस सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। इस सीमेन के अंदर काफ़ी सारे स्पर्म्स होते हैं। ये स्पर्म पहुंच रहे हैं हमारी वेजाइना के अंदर थ्रू दी सर्वाइकल कैनाल के थ्रू होते हुए ये सर्विक्स को पार करते हैं, फिर वेजाइना में पहुंचते हैं और अल्टीमेटली फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचते हैं। तो अगर ये क्वाइटस है, अगर फर्टाइल पीरियड में हो रहा है, अगर कोई फीमेल है उसका फर्टाइल पीरियड चल रहा है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो जो ओव्यूलेशन होता है, बेसिकली हमने 28 डेज़ की साइकिल लिया था। उस 28 डेज़ की साइकिल में से 14 माइनस करना होता है, तो 14 डेज़ पे क्या होगा, ओव्यूलेशन। तो 2 डेज़ बिफोर और 2 डेज़ आफ्टर, तो जो इसका 4 डेज़ या 5 डेज़ का होगा वो क्या होगा, इसका फर्टाइल पीरियड। अगर कोई कपल है वो प्लानिंग कर रहे हैं, दे हैव अ प्लानिंग ऑफ किड्स, तो अगर फर्टाइल पीरियड में उनको क्वाइटस कर रहे हैं, कॉपुलेशन कर रहे हैं, तो ये सीमेन एंटर हुआ वेजाइना में, तो उस टाइम प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो देखिए फर्टाइल पीरियड, अगर किसी की
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो है अप्रॉक्स, मैं ले लेती हूँ, आपको लग रहा होगा 28 डेज, हम ले लेते हैं 36 डेज की कोई साइकिल, ठीक है। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 14 माइनस 2 और कितना है 2, तो 22 डेज पे इस तरह से ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये 36 डेज की है, तो यहाँ कहीं कितना होगा और यहाँ कहीं होगा हमारे 22 डेज। तो इस डेज पे जाके ओवा क्या होगा, रिलीज होगा, तो यहाँ पे होगा ओव्यूलेशन। इस 28 डेज पे जाके क्या होगा, ओव्यूलेशन। इससे 2 डेज पहले 21 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, और आफ्टर 2 डेज तो ये हो गया 23, ये हो गया 24। तो ये इतना पीरियड है, ये 5 डेज है, ये उस फीमेल की क्या है, फर्टाइल पीरियड है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चंस भी अगर आपके जो एग्ज़ाम वगैरह होंगे वहाँ मैं पूछ सकती हूँ कि जो फर्टाइल पीरियड है किसी भी वुमेन का वो कितने दिन का हो सकता है, कि ऐसे दे दिया कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 38 डेज की है, तो उसका ओव्यूलेशन पीरियड कौन सा होगा। तो देखिए आप किसी, अगर आप यहाँ पे ले लो 44 ले लो, 44 में से 4 माइनस करोगे तो उसका ओव्यूलेशन टाइम क्या हो जाएगा, 30 डेज पे ओव्यूलेशन होगा। हमने 26 ले लिया, 26 में से 40 माइनस करेंगे 21, तो जो उसका ओव्यूलेशन पीरियड होगा कितना होगा, 12 डेज का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं कि किस के वहाँ पे आपको उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल गिवन होगी और आपको ये फाइंड करना होगा कि ओव्यूलेशन किस डे पर हो रहा है। तो इस तरह से आप इजीली 14 माइनस करके किसी भी फीमेल का ओव्यूलेशन पीरियड निकाल सकते हो कि ओव्यूलेशन किस डे पर हो रहा है। तो उसी ओव्यूलेशन के बेसिस पे आप 2 डेज बिफोर ओव्यूलेशन और 2 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन, तो इस तरह से आप उसको फर्टाइल पीरियड निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस फीमेल की 36 डेज की साइकिल थी उसका फर्टाइल पीरियड 21 डेज, 20, 22, 21, 22, 23 और 24 तक उसका क्या रहा है, फर्टाइल पीरियड रहा है। तो इस फर्टाइल पीरियड में अगर कोई कपल है प्लानिंग कर रहा है बेबी की, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है प्रेगनेंसी के। तो इसी फर्टाइल पीरियड में किसी कपल ने कॉपुलेशन किया तो उसका इंसेमिनेशन के थ्रू सीमेन वेजाइना तक पहुंचा, ठीक है। अभी वेजाइना तक पहुंचा तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि स्पर्म ओवा से मिला और फर्टिलाइजेशन होगा, ये प्रोसेस बहुत डिटेल में होती है। देखते हैं, देखिए ये आपको फर्टाइल पीरियड यहाँ में भी क्लियर हो गया होगा और इस तरह से आपने ओव्यूलेशन भी देख लिया। अब ये देखना होता है कि जब भी ओवा रिलीज होता है, जो ओवा है वो रिलीज होता है, अगर ओवा 14 डेज पे रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो अगर ओवा रिलीज हो रहा है 14 डेज पे तो उसके जो सबसे ज़्यादा ये 24 आवर्स तक क्या करता है, सर्वाइव करता है 24 आवर्स तक। 24 आवर्स में अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और सब इस कंडीशन में भी स्टार्टिंग के जो 15 आवर्स होते हैं, ये किसके केस में है, ओवा के केस में है। ये आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि ओवा के जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो स्टार्टिंग के 15 आवर्स में सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब हम लेते हैं स्पर्म का। जो स्पर्म्स होता है वो 78 आवर्स तक क्या कर सकता है, फर्टाइजेशन करता है। और उसमें भी उसकी जो फर्टाइजेशन के चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा 48 आवर्स तक ही होते हैं, ठीक है। अगर इस बीच में इन दोनों का ये दोनों ट्रांसफ्यूज करते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। देखिए जो ओवा है वो 24 आवर तक लाइफ करता है, जी सकता है, बट स्टार्टिंग के जो 15 आवर्स होते हैं उस टाइम सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। और जो स्पर्म्स होता है वो 72, यहाँ पे आप 72 कर लीजिएगा, 72 आवर्स तक सर्वाइव करता है, बट उसमें भी सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो 48 आवर्स तक के होते हैं कि वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होगा कैसे। ओवा कहाँ होता है, ओवा कहाँ से रिलीज होता है, आपकी ओवरी से।
तो हमने पहले भी बता चुके हैं, ओवरा रिलीज, जो ओवम होते हैं वो रिलीज होते हैं किससे, ओवरी से, और ओवरी से ओवरी किससे अटैच रहती है, आपके यूट्रस से, ठीक है। तो यूट्रस की जो वहाँ से क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब्स निकलती हैं, ओविडक्ट्स होती है। तो फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस तरह देखिए आप याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ इस तरह का एक आपको डायग्राम भी बनवाया था। ये क्या है आपका यूट्रस, ये क्या है, यूट्रस है, दिस इज यूट्रस, और ये क्या है आपकी सर्विक्स, सर्विक्स। दिस इज फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब यहीं पे ही क्या होती है आपकी बीन शेप्ड ओवरीज, जो इससे अटैच रहती है और यूट्रस की वॉल से। ये क्या है आपकी ओवरी। और जो ये फैलोपियन ट्यूब है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इसको बोलते हैं हम, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ, एज रिवीजन के लिए बता रही हूँ, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, दिस इज एम्पुला, देन इस्थमस, ठीक है। और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको बोलते हैं हम फिम्ब्री। तो देखिए ओवरी से यहाँ पे आप देखिए नीट एंड क्लीन है, यहाँ से क्या निकलेगा, ओवा, ये क्या है ओवा, ओवा रिलीज हुआ कहाँ से, ओवरी के थ्रू। तो ये इनफंडिबुलम, ये फिंगर प्रोजेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम, फिम्ब्री। तो ये फिम्ब्री इसको कैप्चर कर लेते हैं, इस ओवा को पकड़ लेते हैं, और इस तरह से ये धीरे धीरे ओवा यहाँ पे आ जाता है एम्पुला के पास, ओवा आ गया एम्पुला के पास, ठीक है। अब इस ओवा के ऊपर बहुत सारी कवरिंग्स होती हैं, ये जो ये ओवा होता है, इस ओवा के पास बहुत सारी कवरिंग होती है। इस कवरिंग को, फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। कुछ इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और अंदर की तरफ एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हम पेरीविटेलाइन स्पेस, ठीक है। और इसके अंदर ओवा का क्या है, ढेर सारा इसमें क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। यहाँ क्या प्रेजेंट है, खूब सारा ही साइटोप्लाज्म। अब देखिए इस पे, इस छोटे से ओवा के ऊपर कितनी सारी लेयर्स प्रेजेंट है, जोना पेल्यूसिडा भी है, कोरोना रेडिएटा भी है, और इसका खुद का क्या है, साइटोप्लाज्म है, जो जिसकी वजह से ये ओवा क्या करता है, सरवाइव कर पाता है। तो जो ओवा यहाँ से ओवरी से रिलीज हुआ, फिम्ब्री ने इसको कैच किया और ये कहाँ ले गई, फैलोपियन ट्यूब में ले गई, क्योंकि यहीं इसी एरिया पे यहाँ क्या होगा, एम्पुला इस्थमस, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला और इस्थमस के बीच में होता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन अकर, कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन इज अकर इन एम्पुला इस्थमस जंक्शन, फर्टिलाइजेशन अकर इन एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा क्या आया, ओवा। अब जब किसी पार्टनर ने कॉपुलेशन किया, कॉपुलेशन के थ्रू क्या हुआ, उसने सीमेन डिस्चार्ज किया थ्रू दी वेजाइना। तो यहाँ क्या है, सर्विक्स के थ्रू होते हुए ये क्या है हमारा सीमेन, सीमेन कहाँ से आया, इंसेमिनेशन से, इंसेमिनेशन के थ्रू आया सीमेन। ये सीमन सर्विक्स के थ्रू होते हुए वेजाइना में पहुंचेगा, ठीक है। इस सीमेन में क्या प्रेजेंट है, स्पर्म, इसमें क्या प्रेजेंट है, स्पर्म प्रेजेंट है। और ये स्पर्म सीमेन के थ्रू, सॉरी इस सीमेन में क्या है, स्पर्म है, और ये स्पर्म स्विम करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, फैलोपियन ट्यूब तक। और वहीं पे फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा, आपके फर्टिलाइजेशन होगा। तो
तो जब भी एक सीमेन की हम 1 ml ड्रॉप लेते हैं तो उस 1 ml ड्रॉप के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, बट ओवा से क्या सिर्फ एक ही स्पर्म यूज़ करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने अमाउंट में स्पर्म्स क्यों बनते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो सिर्फ एक स्पर्म के साथ होगा ओवा का, बट इसकी जर्नी बहुत लंबी होती है कि वो वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब की जर्नी बहुत लंबी है, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो यहाँ तक पहुँचते काफ़ी सारे जो स्पर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, कुछ फैगोसाइटोसिस जो सेल्स होती हैं वो उनको खा जाती हैं। देखिए ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, आप ये बना लीजिएगा। देखिए जो 1 ml ड्रॉप होती है, 1 ml जो ड्रॉप होती है इसकी स्पर्म की, सॉरी सीमेन की, तो इसमें अप्रॉक्स 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म। इस 1 ml ड्रॉप के अंदर 200 to 300 मिलियंस ऑफ क्या प्रेजेंट है, स्पर्म प्रेजेंट है। आप सोच रहे हैं ये अमाउंट कितना ज़्यादा है, और ये स्पर्म इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और ओवा क्या है सिर्फ 1, और फ्यूजन तो सिर्फ एक स्पर्म का एक ओवा से ही होना है। तो बट इतने अमाउंट में क्यों? जब ये स्पर्म की जनरी है ये सर्विक्स के थ्रू होते हुए, सर्वाइकल कैनाल के थ्रू होते हुए वेजाइना तक पहुँचते हैं, वेजाइना से फिर फैलोपियन ट्यूब में। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी डिस्टेंस होती है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की जनरी को ये क्रॉस करते हैं और फिर फाइनली जाके एम्पुला स्टिमुलस जंक्शन पे पहुंच पाते हैं। जो बच्चे नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं कि 1 ml ड्रॉप में कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ये जर्नी कितनी सेंटीमीटर की होती है, इस तरह से। तो देखिए इतने सारे स्पर्म्स हैं और पहुँचता है सिर्फ, फ्यूज़ करता है सिर्फ एक स्पर्म। तो इतने सारे स्पर्म जब रास्ते में से गुजरते हैं तो कुछ मर भी जाते हैं, कुछ वहीं दम तोड़ देते हैं अपना, कुछ को फैगोसाइटोसिस सेल खा जाती हैं। इस तरह से एट लास्ट ओवा के पास 200 to 250 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं वेजाइना के पास, ठीक है। 200 to 250 स्पर्म ही रीच कर पाते हैं, रीच एट दी ओवन। ओवन के पास सिर्फ 200 से 250 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं। अब आप देखिए जो स्पर्म्स है उसका अपीयरेंस कुछ इस टाइप का होता है। ये क्या है, इसकी पूरी क्या है, ये टेल है। ये क्या है, स्पर्म, और ओवा का साइज देखिए, ये आप नोट कर लीजिए कि 200 to 250 स्पर्म ही वहाँ पहुँचते हैं ओवा के पास, और 1 ml सीमेन में 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, और जो पूरी जनरी होती है वो 30 सेंटीमीटर की। और आप देखिए जो स्पर्म होता है वो कुछ इस शेप का होता है। ये क्या है, स्पर्म। ये क्या है, एक्रोसोम, और ये स्पर्म की क्या है, टेल, ठीक है। अब इसका जो साइज होता है, और ये बहुत स्मॉल साइज का होता है, और जो मैं आपको बनाने के लिए बड़ा डायग्राम बनाऊंगी कि जो ओवा होता है उसका साइज अप्रॉक्स इतना होता है इसके कंपेयर में। इससे जो स्पर्म्स होता है एज कम्पेयर टू ओवा से बहुत बहुत स्मॉल साइज का होता है, और ओवा बहुत बड़े साइज का सेल होता है। और इसकी जो सेल्स हैं, अब देखिए इतना छोटा स्पर्म इस ओवा को कैसे टू करेगा, और ऊपर यहाँ पे इसकी काफ़ी सारी इस तरह से ये क्या प्रेजेंट है, इसकी ये इसकी प्रेजेंट है सेल्स। इस तरह से कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट में।
अब ये क्या है, एक ओवा है, ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है इसका साइटोप्लाज्म, तो ये क्या है ओवा। ठीक है, ये सेल कौन सी है इसकी, कोरोना रेडिएटा, अभी बताया था मैंने, सॉरी ये कौन सी सेल है इसकी, जोना एल्यूसिडा, और ये वाली कौन सी है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, पहली कौन सी जो देखिए आप सर्कुलर टाइप की देख रही है, मैंने बना दिया है कुछ इस तरह से सेल होती है, ऐसे इस तरह से। तो ये ऊपर वाली जो सर्कुलर टाइप की जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और अंदर की तरफ जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं जोना एल्यूसिडा। और यहाँ पे ट्रीवेटिलाइन या स्पेस भी होता है, और इसका ढेर सारा साइटोप्लाज्म होता है इस ओवा के अंदर। और अब देखिए आप स्पर्म का साइज एज कम्पेयर टू ओवा बहुत स्मॉल साइज का ये क्या होता है, स्पर्म होता है। अब ये इसको कैसे फ्यूज करेगा, कैसे इसके अंदर जाएगा और किस तरह से होगा, तो इसी मतलब नेचर ने, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, नेचर ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है। तो आप ही सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि इतना छोटा सा स्पर्म इस ओवा को कैसे पेनिट्रेट करेगा। तो देखिए बहुत सारे स्पर्म, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो स्पर्म थे वो कितने मिलियंस में डिस्चार्ज हुए थे सीमन से। ठीक है, स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्पर्म मर जाते हैं, आधे से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे स्पर्म डाई कर जाते हैं, कुछ फैगोसाइटोसिस सेल उनको खा जाती हैं, कुछ वेजाइना का जो पीएच एसिडिक पीएच होता है वहाँ मर जाते हैं, कुछ स्विम नहीं कर पाते, कुछ मूव नहीं कर पाते, कुछ में मोटेलिटी नहीं होती, कुछ में कोई कमी। तो इस तरह से अप्रॉक्स यहाँ पे पहुँचते हैं सिर्फ पहुंचते हैं सिर्फ 200 से 250 स्पर्म्स, और उसमें भी इनका साइज बहुत छोटा। अभी इनके पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात ये है कि ये इसको कैसे इसको पेनिट्रेट करें और स्पर्म और ओवा मिलके क्या बनाएं। देखिए स्पर्म मेल गैमेट और ये ओवा क्या है, फीमेल गैमेट, जब फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। और ये ही प्रोसेस क्या है हमारी, फर्टिलाइजेशन। अब इसके पास क्या है, ये मतलब प्रॉब्लम है कि इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसके पास कुछ भी एंजाइम वगैरह नहीं है, और सबसे मेन बात ये इसकी बॉडी में भी नहीं हो रहा है, ये फॉरेन बॉडी है उसके लिए, फीमेल की बॉडी, ये तो मेल पार्ट का वो है पार्ट। अब इसके लिए ये फॉरेन बॉडी है, इसका साइज़ बहुत छोटा है। देखिए आप इस डायग्राम को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं एक पॉइंट आपको बताऊँगी कि किस तरह से, या फिर आप देखिए नोट करिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसके पास प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म का साइज़ बहुत छोटा है, नोट करके आप देखिए कि जो साइज़ है स्पर्म का वो सबसे छोटा है। द साइज ऑफ स्पर्म इज टू स्मॉल एज कंपेयर टू ओवा। दिस इज अ फॉरेन पार्टिकल, ये क्या है, फॉरेन मेंबर है इसके लिए, क्योंकि ये बाहर से आया है। ठीक है, दे हैव नो अदर एंजाइम, इसके पास कोई भी ऐसे एंजाइम नहीं है, नो मशीनरी। तो यही सब रीज़न है कि अब ये इसके पास ये प्रॉब्लम है कि इसको अब ये किस तरह से इंड्यूस करेगा। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए मैंने आपको बताया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो देखिए ये आप डायग्राम नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। अब ये क्या करेगा, तीन प्रोसेस करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इसकी सेल्स को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। यहाँ साइड में इस डायग्राम को मैं आधा कर देती हूँ कि ये रब नहीं कर सकते, आप ये सोच लेना कि ये मैंने आधा कर दिया है और यही कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। ये पूरे ओवा है, देखिए ये तीन काम करेगा। पहले तो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, इंड्यूस दी सेल ऑफ ओवा। ठीक है, फर्स्ट काम। दूसरा क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा,
एक्टिवेट। और तीसरा करेगा एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस ये आप नोट करिए, जो बच्चे नीट वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, और जब भी मैं एग्जाम में पूछूंगी तो ये मतलब पूछ सकती हूँ कि ये स्पर्म कौन कौन से वर्क करेगा। तो ये क्या है, स्पर्म का वर्क, फंक्शन ऑफ स्पर्म। ये हेडिंग डाल के आप 3 पॉइंट नोट करिए। इंड्यूस द सेल्स ऑफ ओवा। ओवा की सेल में कौन कौन सी है, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलुसिडा। एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट द सेल ऑफ ओवा। और क्या करेगा, एम्फीमिक्सिस करेगा। एम्फीमिक्सिस में मिक्सिंग ऑफ 2 गैमेट्स। ठीक है, तो ये आपने मे भी नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं आगे। इंड्यूस करेगा सेल को, एक्टिवेट करेगा, और क्या करेगा, ये एम्फीमिक्सिस करेगा। तो देखिए इंड्यूस कैसे करेगा। इसके पास क्या है, सिर्फ बहुत लिमिटेड ही क्या है, इसके पास एंजाइम वगैरह प्रेजेंट है। बट इस ओवा के पास तो बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं और बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। अब देखिए इसके पास छोटा सा ये बस ये बॉडी है, और ये एक्रोसोम है। और एक्रोसोम क्या किसके कंपेयर है, लाइसोसोम की, हम मान सकते हैं। और इस एक्रोसोम के ही अंदर 2-4 एंजाइम प्रेजेंट हैं। एक तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोयूरिडेज। इसके अंदर इसके पास सिर्फ क्या है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके पास देखिए क्या क्या है, एक तो ये एंजाइम है हाइड्रोयूरिडेज, और क्या है, एक शुगर है बस, फ्रक्टोज। बस यही 2 चीज़ें हैं इसके पास, स्पर्म के पास। और ये मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और ओवा के पास तो देखिए काफ़ी सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट है, खूब ढेर सारा इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब ये इतने 200-250 जो स्पर्म्स होते हैं, देखिए इनकी जो इसके पास आते आते इनकी जो टेल होती है वो बस्ट टूट जाती है। अब इतना सा स्पर्म है, इसमें क्या है, एक्रोसोम, और इसकी बॉडी है। अब ये मिलियन यहाँ पे देखिए इंटैक्ट करेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है कि यहाँ से इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, कि अपने हेड को इस तरह से ला के, इस तरह से काफ़ी सारे स्पर्म एंटर करने की हुआ में कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या कर रहे हैं, इंड्यूस दी सेल, इंड्यूस कर रहे हैं सेल को। काफ़ी सारे स्पर्म अपना, इनके पास क्या है, सिंपल एक शुगर प्रेजेंट है, और फ्रक्टोज और क्या है, हाइड्रोयूरिडेज। तो ये अपने एक्रोसोम के थ्रू ये क्या निकाल रहे हैं, एंजाइम निकाल रहे हैं, और इसकी सेल को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेशन कैसे होगा, यहाँ पे छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स, छोटे छोटे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कर पा रहे हैं, इंड्यूस कर पा रहे हैं। जब ये सेल इंड्यूस कर देंगे 200 to 250 जितने भी स्पर्म्स यहाँ पे रिमेनिंग रह गए हैं, तो ये क्या हो जाएगी, जो ओवा है एक एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करेगा, और ये स्पर्म किससे फ्यूज करेगा, ओवा से। और फिर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस इज द मिक्सिंग ऑफ 2 गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। एम्फीमिक्सिस क्या है, मिक्सिंग ऑफ 2 जेनेटिक मटेरियल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल गैमेट, दिस टर्म एज फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। देखिए पहले क्या किया इसने, स्पर्म्स ने इंड्यूस की सेल्स को, फिर पहले इंड्यूस किया, फिर एक्टिवेट किया, एम्फीमिक्सिस की, और क्या बना लिया, फाइनली जाइगोट। तो यहाँ आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। या आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हुइएगा कि 200 मैम ने बताया 200 to 250 स्पर्म एंटर कर रहे हैं, उसके पास पहुँचते हैं, अपना एंजाइम रिलीज करते हैं, अपना ये फ्रक्टोज शुगर को रिलीज करते हैं, इसको इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं। बट जो एंटर करेगा इस ओवा के, इसकी साइटोप्लाज्म में वो जाएगा, वो सिर्फ एक ही स्पर्म इससे क्या कर पाएगा, फ्यूज हो पाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में हम इसका
जो फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या है उसको हम स्टडी करेंगे।